तो आज हम बात कर रहे हैं छोटी चीजों का देवता उपन्यास के कुछ हिस्सों की। हाँ ये कहानी हमें ले जाती है केरल, भारत में। हाँ केरल में। और कहानी के केंद्र में हैं दो जुड़वा बच्चे, हाँ एस्था और राहेल। सही। और उनके बचपन में एक दुखद घटना घटती है जो बहुत अहम है। बिल्कुल। और जैसा कि ये अंश दिखाते हैं, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक तरह का कैटलिस्ट बन जाता है। कैटलिस्ट किस तरह का? ये परिवार के अंदर छुपे हुए गहरे राजों को बाहर ले आता है। हाँ। मतलब उस घटना के बाद चीजें खुलने लगती हैं, हाँ। परत दर परत। अच्छा। और इन परतों में सिर्फ परिवार की बातें नहीं है ना? मैंने सुना इसमें जाति व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। ये अंश हमें उस वक्त के केरल की जो कठोर जाति व्यवस्था थी उसकी सच्चाई दिखाते हैं। और वर्जित प्रेम, फॉरबिडन लव, उसकी जटिलताएं भी सामने आती हैं। लेकिन जो एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे छोटी छोटी बातें, हाँ। मामूली से फैसले जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। सही का। ये उपन्यास का एक बहुत मजबूत थीम है। तो चलें इन अंशों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत शायद बच्चों से ही करें, एस्था और राहेल। हाँ, तो ये जो घटना है वो उनके बचपन को आप कह सकती हैं कि बिखेर देती है। अंश ये दिखाते हैं कि कैसे उनकी मासूमियत चली जाती है, उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और आपने जो कहा था पारिवारिक राजों के बारे में, हाँ, वो कैसे जोड़ते हैं इस घटना से? क्या वो राज सीधे उस हादसे की वजह से हैं या पहले से थे? पहले से थे। अंश ये इशारा करते हैं कि वो हादसा अचानक नहीं हुआ। मतलब परिवार में जो पहले से तनाव थे, छुपी हुई कड़वाहटें थीं, अनकही बातें थीं, वो सब उस हादसे के बाद सतह पर आ जाती हैं। अच्छा, जैसे कोई दरार पड़ जाती है बाहरी दिखावे में। हाँ बिल्कुल वैसा ही। वो हादसा एक आईने की तरह काम करता है जिसमें परिवार के लोग अपना असली चेहरा देखते हैं जो वो शायद छुपा रहे थे। समझ गया। और इसी आईने में फिर समाज की शक्ल भी दिखती है, जैसे जाति व्यवस्था वाली बात। हाँ, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। अंश दिखाते हैं कि उस जमाने में केरल में जाति के नियम कितने पक्के थे, लकीरें खींची हुई थीं जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल था। और कहानी इस सामाजिक सच्चाई को उस व्यक्तिगत त्रासदी से जोड़ देती है सीधे तौर पर। और यहीं पर वो वर्जित प्रेम का धागा भी आता है। वो प्रेम वर्जित इसीलिए है क्योंकि वो समाज की बनाई इन्हीं जातिगत दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो मतलब लोगों की निजी जिंदगी और समाज के नियम ये आपस में उलझे हुए हैं। बहुत ज्यादा। अंश ये दिखाते हैं कि कैसे ये नियम, ये बंधन लोगों की खुशियों पर, उनके रिश्तों पर भारी पड़ते हैं। और फिर वो छोटी चीजों वाली बात, ये विचार कैसे दिखाया गया है? क्या कुछ उदाहरण है उपन्यास के अंशों में? हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। अंश इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी के बड़े मोड़ या हादसे अक्सर बहुत छोटी, मामूली लगने वाली चीजों से शुरू होते हैं। जैसे कि क्या हो सकती हैं वो छोटी चीजें? हो सकता है बच्चों की कही कोई बात हो जिसे बड़ों ने नजरअंदाज कर दिया, या कोई छोटा सा डर जिसे किसी ने समझा नहीं, या फिर कोई छोटा सा नियम तोड़ा गया हो जिसका नतीजा बहुत बड़ा और भयानक निकला। कहानी जिस तरह से आगे पीछे जाती है, यादें अचानक आती हैं, वो भी इसी बात को दिखाता है कि कैसे अतीत के छोटे छोटे पल भी वर्तमान को प्रभावित करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बड़े असर के पीछे कोई बड़ा कारण ही हो। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर बड़ी घटनाओं पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, जबकि शायद जिंदगी की दिशा वो छोटी अनदेखी चीजें तय कर रही होती हैं। तो अगर हम इन अंशों को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि कैसे एक अकेली दुखद घटना एस्था और राहेल का बचपन बदल देती है। दूसरी, कैसे वो घटना परिवार के दबे हुए राज खोल देती है। और तीसरी, कैसे उनकी व्यक्तिगत मुश्किलें उस समय की सामाजिक सच्चाई से, खासकर जाति व्यवस्था और वर्जित प्रेम के नियमों से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा सबक शायद कि कुछ भी छोटा नहीं है। बिल्कुल। कोई भी पल, कोई भी शब्द, कोई भी फैसला अप्रत्याशित रूप से बड़ा असर डाल सकता है। ये एक विचार छोड़ जाता है मन में। हाँ, कि हम अपनी जिंदगी में किन छोटी चीजों को, किन पलों को या किन अनकहे शब्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनका असर शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो। सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।